तो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे एक डाइपोल ड्रॉ करो। ठीक है, ये डाइपोल होगा। इस डाइपोल की जो लेंथ होगी वो 12 होगी। सेंटर से इस डाइपोल की लेंथ ये एल हो जाएगी, हाफ हाफ, ये एल होगी और ये एल होगी। इस डाइपोल के सेंटर पॉइंट से उसके एक्सिस पे स्मॉल आर डिस्टेंस पे जाओगे, एक पॉइंट पे एज्यूम करना है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। और सेंटर से उस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी ना वो कितनी हो जाएगी, स्मॉल आर हो जाएगी। ठीक है, क्या करोगे, डाइपोल उसके बीच की लेंथ कितनी, 2l। यहाँ पे कितना चार्ज होगा, माइनस क्यू। यहाँ पे कितना चार्ज होगा, प्लस क्यू। सबसे पहले डाइपोल बनाओगे, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 12 होगी। सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पे एज्यूम करेंगे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। देखो, अब यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज एज्यूम कर लो, पॉजिटिव है ना, और जैसे उस चार्ज को प्लस क्यू के पास लेके आओगे रिपल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आउटसाइड हो जाएगी। और जब नेगेटिव चार्ज के पास लेकर आओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इनसाइड होगी, क्योंकि वहां पे अट्रैक्शन होगा। ठीक है, रिपल्सन हो रहा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड गया, और निगेटिव चार्ज के पास लेके आओगे टेस्ट चार्ज को तो वहां पे अट्रैक्ट करेगा, E2 की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इनसाइड हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई ना, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई हमारे पास वो कितनी आ गई, ई नेट हो गया E1 माइनस E2। क्यों, इक्वल और अपोजिट है, E1 माइनस E2। यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड कर लिया। अब E1 क्या होगा, किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, और माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 होगी यहाँ पे। तो सबसे पहले फाइंड करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो E1 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। और यहां से जो डिस्टेंस लोगे यहाँ की वो कितनी होगी, अगर r में से l को माइनस कर दें, r से l को माइनस करें तो ये डिस्टेंस हमें कितनी मिल जाएगी, r माइनस l। तो प्लस क्यू से डिस्टेंस जो पॉइंट पी की होगी वो कितनी हो जाएगी, r माइनस l। ये हो जाएगा r माइनस l का होल स्क्वायर। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। फिर देखो, अब माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करोगे तो E2 कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस r है और ये l है, हाफ। हमें माइनस क्यू तक पॉइंट पी के बीच के डिस्टेंस को देखना है, तो कितना हो जाएगा, r प्लस l हो जाएगा। और तो यहाँ पे होगा r प्लस l का होल स्क्वायर। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगी। देखो मेन यही है, डिस्टेंस का गेम था, है ना। अगर माइनस क्यू से प्लस क्यू से बोलेगा तो r माइनस एल कर दो, माइनस क्यू चार्ज से बोले तो r प्लस एल कर दो। ठीक है, E1 और E2 आ गया। अब कैलकुलेशन है, इन दोनों डेटा को यहाँ पे पुट करो, तो ई नेट में क्या आ जाएगा, जब E1 में पुट करोगे तो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर। और जैसे ही जाओगे सेकंड वाले के साथ, वहां पे क्या पुट करोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो दोनों में देखोगे तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, बाहर कर लो, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ ब्रैकेट में हो जाएगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, r माइनस एल और r प्लस एल क्या होता है, a माइनस बी ए प्लस बी होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर दोनों का एलसीएम लोगे ना, a माइनस बी और a प्लस बी का, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। दोनों मल्टीप्लाई करके देखो, तो यहाँ से हमें मिलेगा E नेट कितना, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
एलसीएम हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और दोनों का होल स्क्वायर तो यहाँ पे होल स्क्वायर कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे ना, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ओपन करो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL हुआ, माइनस ब्रैकेट लगाओ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, ब्रैकेट क्लोज कर लो, और नीचे क्या बचेगा हमारे पास आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा, ए नेट हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, जो ब्रैकेट हटाओगे ना, जो प्लस और माइनस, जो माइनस और प्लस हो जाएगा, तो माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL हो जाएगा। यहां से क्या आएगा माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और प्लस में क्या आ गया 2RL, और नीचे एलसीएम में क्या है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ से देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे 2RL कितना हो जाएगा 4RL, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे होगा Q इंटू 4RL, अपॉन में जाओगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। हम लोग 4RL को लिख सकते हैं 2R इंटू 2L। देखो यहाँ पे क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2RL है ना, इसको लिख लो 2R इंटू 2L, 2R इंटू 2L करोगे 4RL हो जाएगा, अपॉन में जाओ आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और हम सबको पता है 2QL क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, 2L एंड Q, 2LQ क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। फिर देखो यहाँ से R की जो लेंथ है ना, R की जो डिस्टेंस है L से बहुत ज्यादा है, तो L को नेग्लेक्ट कर दो, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या बताओगे, R ग्रेटर देन L, सो नेग्लेक्ट L, L को नेग्लेक्ट करो यहाँ से, तो E नेट कितना आ जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब R की पावर 4, एक R से एक R कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी हम लोगों के पास, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब न्यूटन पर कूलम। ये डाइपोल के एक्सिस पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन कर लिया है।